नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली जीतने के बाद पंजाब जीतने चले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जब से भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। खासकर विरोधी पार्टियां तो भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर खूब मजे ले रही हैं। कोई शराब के नशे में लड़खड़ाते भगवंत मान की वीडियो शेयर कर रहा है तो कोई कह रहा है भगवंत मान अब दारू नहीं पिएंगे। ये भी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा जाएगा। पंजाब जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली आम आदमी पार्टी ने संगरूर से अपने सांसद भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। कुछ ही दिनों पहले खुद अरविंद केजरीवाल ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जैसे ही घोषित किया, इसी के साथ बीजेपी जैसे तमाम विरोधी पार्टियां उन पर शराबी होने का आरोप लगाकर टूट पड़ी। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने तो केजरीवाल की साल 2019 की एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, भगवंत मान अब दारू नहीं पिएगा, यह आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा जाएगा। आप भी सुनिए इस वीडियो में सीएम अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के दारू छोड़ने के संकल्प पर क्या कुछ कहा था। और मुझे लगता है केवल मेरा दिल नहीं जीता, भगवंत मान ने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया। नेता हो तो ऐसा हो जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आदमी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल की ये वीडियो साल 2019 की है, जब खुद भगवंत मान ने कहा था कि मैं इस बात को मानता हूं कि मैं कभी कभी शराब पी लेता था। मेरे राजनीतिक विरोधी मुझ पर आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि भगवंत मान दिन रात शराब के नशे में रहते हैं। भाइयों, जब मैं सोशल मीडिया पर अपने पुराने वीडियो देखता हूं तो मुझे दुख होता है। आज मेरी माँ यहाँ है, उन्होंने मुझे कहा कि लोग टेलीविजन पर मुझे बदनाम करते हैं। मेरी माँ ने मुझसे शराब छोड़ने को कहा। 1 जनवरी 2019 से मैंने शराब छोड़ दी है। अब मेरे विरोधी मुझे बदनाम नहीं कर सकते हैं। साल 2019 में भगवंत मान के लिए इसी संकल्प पर इमोशनल होते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भगवंत मान ने मेरा दिल जीत लिया है। ना सिर्फ मेरा बल्कि उन्होंने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया है। नेता उनके जैसा ही होना चाहिए जो किसी भी प्रकार कुर्बानी देने को तैयार हो। इतना बड़ा संकल्प लेना कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे लगता है केवल मेरा दिल नहीं जीता, भगवंत मान ने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया। नेता हो तो ऐसा हो जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आदमी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
भगवंत मान को पंजाब का सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद केजरीवाल की साल 2019 की ये वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बहाने बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले राजस्थान के बीजेपी नेता पुनीत कर्णावत ने तो झूमते भगवंत मान की एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिख दिया था कि उड़ते गिरते लड़खड़ाते भगवंत मान होंगे पंजाब में केजरीवाल की पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तो भगवंत मान को पंजाब में सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज मारते हुए लिखा, पहले दिल्ली में खोली शराब की दुकान, फिर पंजाब को दिए भगवंत मान। केजरीवाल जी, क्या नशा ही है आपकी पहचान? पहले दिल्ली में खोली शराब की दुकान, अब पंजाब को दिए भगवंत मान। केजरीवाल जी, क्या नशा ही है आपकी पहचान? इस तरह से भगवंत मान जी को जो उम्मीदवार उन्होंने बनाया, कितना भद्दा मजाक पंजाब की जनता के साथ तो किया ही है, अपने इरादे भी उन्होंने जाहिर किए हैं। और वो इरादे कि दिल्ली के अंदर इतनी दुकानें खोलने के बाद लगता है केजरीवाल साहब ने जनता को नशेड़ी बनाने की सुपारी ले ली है। दिल्ली में हजारों की संख्या में ठेके खोलकर अब पंजाब में ठेकेदार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे दिया है। यानी पंजाब में अब आम आदमी पार्टी का सारा दारू मदार भगवंत मान के ऊपर है। वो उनके और कह रहे हमारे सबसे प्रिय नेता हैं। ये प्रिय नेता हैं, इसीलिए दिल्ली में इन्होंने हजारों की संख्या में पहले ठेके खोले। अभी हमारे पास विधुड़ी जी बैठे हैं, जब विधानसभा में प्रश्न किया तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उत्तर होता भी कैसे? क्योंकि यही शराब माफिया पंजाब के इलेक्शंस में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और गोवा के इलेक्शन में इनको शराब की सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी शराब माफिया ने लिया है। आपको बता दें, भगवंत मान पर अक्सर शराब पीने के आरोप लगते रहे हैं। एक बार तो खुद पीएम मोदी ने चारवाक की कुछ लाइनें का जिक्र करते हुए उन पर तंज मार दिया था कि पुराने संस्कार ऐसे थे कि चारवाक ने घी पीने की बात कही, वरना भगवंत मान होते तो शायद कुछ और पीने के लिए कहते। लेकिन चारवाक कहते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो। चिंता किस बात की? कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार थे, घी कहाँ भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने, वहां संस्कार थे तो उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो कुछ और पीने की चर्चा करनी पड़ती। भगवंत मान पर संसद में भी शराब पीकर आने के आरोप लगते रहे हैं। साल 2016 में तो तत्कालीन सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा, महेश गिरी और आपके ही निलंबित सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को एक पत्र लिखकर भगवंत मान को नशे की हालत छुड़वाने के लिए सुधार गृह भेजे जाने की मांग कर दी थी।
और कहा था कि भगवंत मान को नशे की आदत छोड़ने के बाद ही संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे कई किस्से हैं जिसकी वजह से भगवंत मान अक्सर विवादों में रहे हैं और अब जब उन्हें केजरीवाल ने पंजाब चुनाव में सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है तो यही विवाद एक बार फिर से सुर्खियां बन रहा है। वैसे भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।